हरि ओम श्री रामचंद्राभ्याम नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ प्रथमोऽध्यायः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अर्थात श्री भगवान नारायण को और उनके प्रियतम सखा अर्जुन को, माता सरस्वती को और व्यास जी को, इन चारों की चरण वंदना करके हम जय नामक ग्रंथ, जिसको पढ़ने से जीवन में विजय हो जाती है, हारा हुआ व्यक्ति भी जीत जाता है, ऐसे महानतम ग्रंथ को पढ़ने का, समझने का प्रयास करते हैं। तो हम गीता पढ़ने के पूर्व थोड़ा सा उसको समझने का प्रयास करते हैं कि उस समय किस प्रकार की स्थिति है। पांडव ध्रुत क्रीड़ा में, जुए में अपना राज इत्यादि सब खो चुके हैं और कौरव पक्ष की ओर से उन्हें यह कहा गया है कि आप 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास काट करके आइए, फिर हम आपको राज्य देंगे, फिर आप अपना राज्य प्राप्त कर लेना। तो पांडव 12 वर्ष का वनवास, पांचों पांडव और उनकी प्रिय पत्नी द्रौपदी, पांचों पांडव और द्रौपदी सहित 6 लोग 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास काटकर आ चुके हैं और वह अपना अधिकार मांग रहे हैं कि भैया आप हमें आधा राज्य दे दो, हमारे हिस्से का जो राज्य है वह दे दो। तो उस आधे राज्य को भी देने से मना कर दिया गया है। और क्या कहा गया है? यावद्दि तीक्ष्णा शुच्छा विद्येग्रेण केशव तावदप्य परित्याज्यम भूमेर्णः पांडवान् प्रति। यह श्लोक महाभारत के उद्योग पर्व के 127वें अध्याय का 25वां श्लोक है। यह श्लोक दुर्योधन के द्वारा भगवान श्री कृष्ण को कहा गया था कि एक तीखी सुई के नोक बराबर भी भूमि नहीं दूंगा। जब उन्होंने कहा कि चलो तुम आधा राज्य मत दो, तुम 5 गांव ही दे दो, तब दुर्योधन पक्ष से कहा गया है कि तीखी सुई के नोक बराबर भी भूमि बिना युद्ध के नहीं मिलेगी, ऐसी परिस्थिति है। फिर माता कुंती का आदेश है। माता कुंती ने भगवान श्री कृष्ण के हाथ संदेश पहुंचाया है। बोले मेरे पुत्रों को बोल देना कि क्षत्राणी जिस कार्य के लिए अपने पुत्रों को जन्म देती है वो समय आ गया है। अब माता कुंती एक ऐसी सहिष्णु माता है जो सुख, आराम, राज्य, इनकी किसी भी प्रकार की चाह उनकी नहीं है। कौरव पांडव आपस में लड़े, कुछ भी करे, इससे उनको कोई मतलब नहीं है। परंतु उनको दुख इस बात का है कि भाइयों की लड़ाई में पुत्र वधू को वस्त्रहीन करने का प्रयास किया गया, नग्न करने का प्रयास किया गया। ये बात उनके मन बहुत खटक रही है। द्वितीय बात, भगवान श्री कृष्ण जब शांति संदेश लेकर के गए तब उनको बंधन करने की कोशिश की गई, उनको कैद करने की कोशिश की गई। इन दोनों बातों से माता कुंती बहुत चिड़ी हुई है, बहुत उनका जो क्रोध है वो भयंकर है। तो वो कहती हैं कि मेरे पुत्रों को बोल देना कि वो युद्ध करके ही, इनको जीत करके ही मुझे मुख दिखाए। ऐसी अवस्था है। ये 2 चीज़ें आ गई। एक तो 12 वर्ष का वनवास संपूर्ण करने के बाद भी उनको राज्य नहीं दे रहे हैं। दूसरी, माता कुंती की आज्ञा है, इसलिए ये युद्ध हो रहा है। तीसरी चीज, महर्षि वेदव्यास जी का विशेष स्नेह था धृतराष्ट्र पर, क्योंकि एक प्रकार से देखा जाए तो वेदव्यास जी के पुत्र ही हैं वो।
माता चाहे अलग हैं, परंतु वास्तव में तो वेदव्यास जी के तेज के कारण ही उत्पन्न हुए हैं। उनके 3 पुत्र थे। एक थे महाराज पांडु जो दिवंगत हो गए हैं, धृतराष्ट्र हैं जो अंधे हैं, और एक विदुर जी थे जो धर्म त्यागी है, सन्यासी, उनको कोई मतलब नहीं है। इसलिए वेदव्यास जी का भी बड़ा स्नेह था धृतराष्ट्र से, और वो चाहते थे कि युद्ध कहीं ना कहीं रुक जाए, टल जाए, तो ये राजा ही कर सकता है। इसलिए वे धृतराष्ट्र को दिव्य दृष्टि देने के लिए गए, परंतु धृतराष्ट्र ने मना कर दिया। बोले मैंने जीवन भर अंधा रहा, अब आखिरी समय में अपने कुल का नाश मैं देखना नहीं चाहता, परंतु समाचार जानना चाहता हूँ, तो इसलिए आप ये दिव्य दृष्टि संजय को दे दीजिए। तो वेदव्यास जी वह दिव्य दृष्टि संजय को दे देते हैं। इस दिव्य दृष्टि की विशेषता है कि जिस किसी के भी मन में जो कोई भी बात आएगी, मन में आएगी वो बात भी, कहेगा वो बात भी, ऐसी की ऐसी वो धृतराष्ट्र को सुना सकते हैं। अर्थात मन की बात भी जान सकते हैं, और कितना आगे पीछे हो जाए उसके बाद भी पूरी घटना बता सकते हैं, ऐसी स्थिति है। ये तीसरा हुआ। चौथी चीज है, संजय जिनके पास दिव्य दृष्टि है, जो युद्ध का समाचार देने के लिए ही महर्षि वेदव्यास जी ने जिनको दिव्य दृष्टि दी है, वे 10 दिनों तक युद्ध में रहे। जब 10वें दिन भीष्म पितामह को तीरों की शैया पर सुला दिया गया, उनको रथ से गिरा दिया गया, उस समाचार को लेकर के वे धृतराष्ट्र के पास जाते हैं और उनको पूरा समाचार सुनाते हैं। अब गीता कहाँ से, इसका परिचय थोड़ा सा हम ले लेते हैं। तो ये महाभारत नाम का एक ग्रंथ है। उस महाभारत ग्रंथ में 18 पर्व हैं। 18 पर्वों में अलग अलग अध्याय है, पर्व के उप पर्व भी हैं। इन 18 जो पर्व है, 18 जो खंड है, उनमें जो भीष्म पर्व है उसमें 24वें अध्याय तक युद्ध का वर्णन है, और 25वें अध्याय में धृतराष्ट्र कहते हैं, क्या होता है, 10 दिन तो युद्ध चला है, क्योंकि संजय युद्ध भूमि में है, इसलिए गीता ज्ञान कहा नहीं गया है। परंतु 25वें अध्याय के प्रारंभ में कहते हैं, धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किमाकुर्वत संजय। अब यहाँ से गीता प्रारंभ हो चुकी है, तो यहाँ पर हम कुछ बातें समझने का प्रयास करते हैं। पहला शब्द है धर्म क्षेत्र। ये धर्म क्षेत्र क्यों शब्द प्रयोग हुआ है? क्योंकि हमारे यहाँ पर कोई भी कार्य हो उसके पूर्व में धर्म को रखा जाता है, धर्म को साक्षी रखा जाता है। धर्म को साक्षी मान करके मैं ऐसा संकल्प लेता हूँ, धर्म को साक्षी मानकर ही विवाह कार्यक्रम होता है, धर्म को साक्षी मान करके ही श्रेष्ठ कार्य होते हैं। तो ये जो युद्ध कार्य है इसमें भी धर्म को ही साक्षी रखकर, गीता भी धर्म के ही बीच है, धर्म से अलग नहीं है, इसलिए पहला शब्द आया धर्म। धर्म क्षेत्रे, अब धर्म प्रधान विश्व कर ही रखा, संपूर्ण विश्व में धर्म ही प्रधान है, धर्म का ही वैशिष्ट है, इसलिए धर्म से विलुक कोई सी भी चीज सिद्ध नहीं होती, वो श्रेष्ठ नहीं होती। फिर यह पहला महायुद्ध है जो धर्म और अधर्म के बीच लड़ा जा रहा है, जिसमें स्वयं भगवान भाग ले रहे हैं। इसमें प्रमुख भूमिका में भगवान नहीं है, परंतु धर्म और अधर्म के बीच विश्व की सारी शक्तियों का संकलित प्रयास, सभी श्रेष्ठ योद्धाओं का एकत्रीकरण होकर के यह युद्ध हो रहा है। फिर द्वितीय शब्द है कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र इस स्थान का पता देता है कि कुरुक्षेत्र है ये देश की राजधानी दिल्ली से सटे हुए
हरियाणा राज्य के कुरुक्षेत्र नामक स्थान पर, जहाँ पर कुरुक्षेत्र नामक युद्ध हुआ है, महाभारत नामक युद्ध हुआ है, उस भूमि का नाम है कुरुक्षेत्र। ये उस स्थान का वाचक भी है। और पूर्व में ये राजा कुरु की जमीन थी। अब इसमें कुछ लोग संशय भी करते हैं, तो इसी अध्याय का 25वां श्लोक हम देखते हैं। भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् संवेतान् कुरुन इति। यहाँ पर भीष्म और द्रोण के सामने जब रथ खड़ा कर देते हैं भगवान, तब अर्जुन को कहते हैं कि देख इन कुरुवंशियों को, इन कुरु पक्षियों को देख, कुरुवंशियों को देख। तो यहाँ पर भी एक कुरु शब्द है, क्योंकि कुरु वंश की ही मुख्य लड़ाई है और कुरु की जमीन पर ही युद्ध हो रहा है। और कुरुक्षेत्र, उस जगह का नाम कुरुक्षेत्र है वर्तमान में भी। तो ये वहाँ की घटना है। फिर एक शब्द आता समवेता। समवेता अर्थात एकत्रित हुए। अर्थात ये जो युद्ध है ये अचानक नहीं हुआ है, इसकी कई वर्ष पूर्व से तैयारियां चल रही हैं। पांडव 12 वर्ष पूर्व से तैयारी कर रहे हैं। इंद्र के यहाँ पर जाकर वरदान में अस्त्र शस्त्र मांगे हैं, भगवान शिव से भी अस्त्र शस्त्र मांगे हैं, किसी ने तपस्या करी है, किसी ने जो कम शक्तिशाली था उसने अपने आप को शक्तिशाली और महान बनाया है। ये युद्ध चल रहा है, युद्ध की तैयारी बहुत पूर्व से चल रही है। कौरव और पांडव दोनों पक्षों से भगवान श्री कृष्ण के पास भी सेना लेने के लिए जाते हैं। सेना एकत्रित हो रही है, अलग अलग देश के राजाओं को पत्र लिखे जा रहे हैं, कौन किसी के पक्ष में युद्ध करेगा। साम दाम दंड भेद सब चीज़ों को अपनाया जा रहा है। शल्य को इस पक्ष से उस पक्ष में कर लिया। तो संवेता ने एकत्रित हुए हैं, अपनी इच्छा से एकत्रित हुए हैं। इनको जोर जबरदस्ती वाला मामला नहीं है। समवेतान, पूर्व तैयारी के साथ युद्ध हो रहा है, ऐसी आधी अधूरी तैयारी के साथ नहीं हो रहा है। अचानक युद्ध नहीं है, अचानक आ गया और तुरंत युद्ध करें ऐसा नहीं है। ये पूरी लंबी प्रोसीजर के द्वारा पूर्ण तैयारी के साथ युद्ध किया जा रहा है। दोनों पक्ष तैयारी करके आए। समवेतान कुरुनीति, दोनों कुरु पक्षों को देखो, दोनों पक्ष तैयारी करके, एक पक्ष की तैयारी नहीं है, दोनों पक्षों की तैयारी है। एक शब्द है युयुत्सवः। युयुत्सव अर्थात युद्ध को उत्सव की तरह करने वाले, युद्ध की इच्छा वाले और युद्ध को उत्सव की तरह करने वाले, ये दोनों ही अर्थ है। अर्थात यहाँ पर रो रो कर युद्ध करने वाले नहीं हैं। कटेंगे, हाथ पैर कटेंगे, गर्दनें कटेंगे, तो भी हंसते हंसते प्राण देने वाले लोग हैं। युयुत्सवा, युद्ध को उत्सव की तरह बिल्कुल जोश में, उत्साह में, उल्लास में करने वाले लोग हैं, रो रो कर करने वाले नहीं हैं। एक और भी श्लोक आता है, क्या? यावदेतान् निरीक्षयं योद्धुकामान् अवस्थितान् कैर्मया सा योद्धव्यम् अस्मिन् रण उद्यमे। अस्मिन् रण सम उद्यमे, इस रण को उद्यम, उद्यम अर्थात किसी कार्य को एक क्रमबद्ध तरीके से जो करने का उद्यम होता है, उद्योग होता है, उसके जैसे युद्ध की तैयारी है। तो इस श्लोक का पूरा अर्थ क्या है? जब तक मैं देख ना लूं, अर्जुन कह रहे हैं, उत्साह में भरकर कह रहे हैं कि इस रण में जो आए हैं, इस रण उद्यम में, इस रण के द्वारा अपने जीवन निर्वाह करने वाले जो लोग हैं, रण को उद्योग की तरह करने वाले हैं, उन लोगों को मैं देख नहीं लूँ। तो यहाँ पे उद्यम शब्द आया है और उसी के जैसे शब्द यहाँ पे आया युयुत्सव, युद्ध की इच्छा वाले। एक और चीज़ है यहाँ पे, मामका पांडवाश्चे, मेरे और पांडु के पुत्र। अब क्या है, पांडव तो धृतराष्ट्र को अपना पिता ही मानते हैं, ऐसी अवस्था। तो ऐसी अवस्था है, कैसी है उनके, और हर बात का पालन कर रहे हैं। पालन भी कैसा, धृतराष्ट्र चुपचाप बैठे हुए हैं और दुर्योधन भीम को जहर देकर जल में फेंक रहा है, लाक्षागृह में जलाने की कोशिश कर रहा है, छल पूर्वक जुए में पराजित कर रहा है, सेना लेकर वन में मारने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ पर भी
मारने के लिए तत्पर खड़ा है। यहाँ मेपन का भाव, यहाँ मेपन का भाव है, अर्थात जिस व्यक्ति के मन में मेपन होता है नहीं, ये मेरा, ये मेरा, ये भी मेरा, ये भी मेरा, मैं सारे पे कब्जा कर लूँ, वो संपूर्ण विनाश का कारक बनता है। यहाँ पर ही विशिष्ट भाव है, तो इससे बचना चाहिए ऐसा। तो मिलते हैं अगले श्लोक में। जय श्री राम।